नॉर्थ पंजाब में सबसे ज़्यादा लीड मेरे वालिद मेजर ताहिर सादिक की है, जो 70,000 की लीड से ये जीते हैं। सबसे पहले तो आपको उस सीट को मेंशन करना चाहिए था जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा लीड है। और उसके साथ साथ जो हमारा मुकाबला था वो सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि हाफिज़ साद रिजवी साहब मेरे मद्दे मुकाबले थे। तो ये जो दो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये सबसे ज़्यादा फोकस थी NA50। अब हमें ना इलेक्शन में जाने दिया गया। उसके साथ साथ क्योंकि जो मेरा हल्का है ये टोटल रूरल एरिया है NA50, इसमें हमारे लोगों को उठाया गया, जो हमारे मेन लोग थे, चेयरमैन थे, माहिदीन इलाका थे, काउंसलर्स थे, उनको उठाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। उसके साथ साथ एक अजीब किस्म की चीज़ जो अटक में हुई, उन लोगों से एफिडेविट्स लिए गए और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप कैंपेन के लिए निकलेंगे तो आपको 5 लाख 10 लाख जुर्माना होगा और लोगों से साइन करवाए। उसके बावजूद ये हुआ कि लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत और इतना प्यार दिया कि लोग बाहर निकले। लोगों के पास कन्वेंस नहीं थी। हमने जो गाड़ियाँ की हुई थी वो उन्होंने अपने उधर से आगे आने की उनको इजाज़त नहीं थी, उन्होंने सारी बंद कर दी। उसके बावजूद लोग दूसरों की गाड़ियों में बैठ के आके भी उन्होंने इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमें कामयाब कराया। उसके बाद आप देखिए जुल्म की इंतहा है कि तमाम कैंडिडेट्स को, इवन दो PTI के जो हमारे PP के कैंडिडेट्स थे उनको भी इजाज़त थी कि वो अंदर जाके RO ऑफिस में बैठ सकें। सिर्फ मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूं। मैं पूरी रात RO ऑफिस के बाहर खड़ी रही, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और नेक्स्ट डे 9 तारीख को इन्होंने रात को 9-10 बजे इन्होंने फॉर्म 47 जो है वो इशू किया। वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है। हमारे पास तमाम 45 फॉर्म्स मौजूद हैं। साद रिजवी साहब भी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुके। उनका बड़ापन है कि उसके साथ साथ उन्होंने हमें कंप्लीट सपोर्ट का भी अपनी यकीन दिलाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी बहन हैं, आपको जिस सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ आपके एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, आप हमारे से फॉर्म्स ले सकते हैं। उन्होंने हमें दिए, हमें प्रोवाइड किए। तो ये इलेक्शन जो है ये पब्लिक का इलेक्शन था, ये आवाम का मैंडेट है, ये मेरा मैंडेट है, ये मेरी सीट नहीं है। ये NA50 के लोगों की सीट है, ये NA49 के लोगों की सीट है। तो कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपने रजू किया है? हमने अब आप देखें, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन के 3 ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने हमें, हेयरिंग हमारी 3 दफ़ा हो चुकी है। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि आप RO के पास जाएं। जब हम RO के पास गए तो RO साहब दफ्तर में मौजूद ही नहीं थे, वो गायब थे। हम दोबारा इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा अब आप DRO के पास जाए, DC के पास जाए, जो DRO है, आप DC के पास जाए, DRO के पास। जब हम DRO साहब के पास गए तो वो भी मौजूद नहीं थे। अब इलेक्शन कमीशन से सबसे हैरानगी की बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर पे ROs और DROs से इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकता तो उस इलेक्शन कमीशन का फ़ायदा क्या है? फिर आप किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? तो इंशाअल्लाह ताला ये वोट पब्लिक का है, ये मैंडेट पब्लिक है और इसको हम चोरी नहीं होने देंगे। बताइएगा कि जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रही थी उस टाइम पे आप लोगों के साथ काफी कुछ हो गया था PTI के लोगों के साथ। उस टाइम पे वो क्या सूरत हाल थी जब आप कैंपेन कर रही थी? देखिए, हमें तो कैंपेन करने की इजाज़त ही नहीं थी, ना मुझे और ना मेरे वालिद साहब को। हमारी जो कैंपेन थी वो मेरी वालदा कर रही थी और मेरी छोटी बहन कर रही थी और हमारे लोग कर रहे थे। तो कैंपेन का मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो भी कैंपेन के लिए जाता था उसको वो अगले दिन ही उनके घर पर जाते थे, उनको उठा लेते थे और एफिडेविट्स लेते थे। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद मैं इनकी शुक्रगुजार भी हूँ कि इन्होंने हमारी, क्योंकि देहाती इलाका है, वहाँ पे जब आप किसी एक बंदे को उठा के ले जाते हैं, उसको हरास करते हैं, उसको धमकाते हैं, तो पूरा गांव का गांव उसके साथ यूनिटी के तौर पे खड़ा हो जाता है। तो एक तरह से तो उन्होंने हमारे साथ नेकी की कि हमें कैंपेन की इजाज़त नहीं दे रही थी, तो पुलिस और बाकी जो भी सब ये मामला चला रहे थे वो खुद ही हमारी कैंपेन कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है कि ये अवाम का मैंडेट है और इस पर हम डाका नहीं डालने देंगे किसी को। मौलाना साहब के साथ आप लोगों का ज़ाहिर, इमरान खान माजी में उनको डीजल और वो उनको यहूदी एजेंट बोलते थे, तो अभी ये मुत्तफिक हो गए कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड है। देखिए, तो माजी में कब तक कायम रहेगा? माजी में जितने भी लोग गुजरे हैं, आपको याद होगा कि जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे, शहबाज शरीफ साहब उनके बारे में क्या कहते थे, मरियम बीबी दूसरों के बारे में क्या कहती हैं, दूसरे उनके बारे में क्या कहते हैं। तो सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सियासत में भी आपको रवादारी और आपको जो भी अपनी ज़बान पर कंट्रोल रख के चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो इस इत्तेहाद को कबूल करेगा? देखिए, हमारा मौलाना साहब के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। अभी सब लोग सिर्फ इस एक चीज़ पर हैं कि हमने जो प्रोटेस्ट करना है कि ये जो इलेक्शन रिग्ड है और लोगों के वोट के ऊपर डाका डाला गया है और लोगों का मैंडेट चोरी हो रहा है, उस पर वो इकट्ठे हैं सारे कि हम सब इकट्ठे होके जो है वो एहतजाज में जाएं। जी, थैंक यू जी।